नमस्कार। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक दैट मीन्स केंद्रीय बैंक, ठीक है। इसके पहले वाले क्लास में, प्रीवियस क्लास में हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? कॉमर्शियल बैंक के बारे में, है ना। कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, ठीक है, उसका फीचर्स क्या होता है, ठीक है, ये सब हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग उसके आगे जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो चैप्टर है सेंट्रल बैंक, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये जो कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक मेनली किसके लिए है? ये है 12th के लिए और बीकॉम पार्ट 2 के लिए, ठीक है। तो 12th का तो एग्जाम है कितना से, 1 तारीख से, है ना, 1 फरवरी से। और उसके बाद जो है बीकॉम पार्ट 2 का, देखिए, पीपीयू का हो गया, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का, फिर पटना यूनिवर्सिटी का हो गया, एनओयू वाले अभी लोग बचे हुए हैं। तो एनओयू वाले आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िए, एग्जामिनेशन का जो डेट है कभी भी अनाउंस हो सकता है, ठीक है ना। तो आपका बीकॉम पार्ट 2 वाले लोग के लिए क्या है, ये मनी एंड बैंकिंग चैप्टर जो है ना, उसमें आता है, सब्सिडियरी पेपर है। और 12th वाले के लिए तो भाई आप लोग का इकोनॉमिक्स है ही, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, इसके बारे में पहले समझेंगे कि केंद्रीय बैंक होता क्या है, सेंट्रल बैंक होता क्या है। तो सेंट्रल बैंक जो होता है वो हेड बैंक ऑफ कंट्री होता है। हेड बैंक ऑफ कंट्री मतलब कि जिस तरह से प्रेसिडेंट फर्स्ट पर्सन ऑफ कंट्री होते हैं ना, प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति होते हैं, क्या होते हैं, किसी भी कंट्री फर्स्ट पर्सन होते हैं, उसी तरह से जो सेंट्रल बैंक होता है वो फर्स्ट बैंक ऑफ कंट्री होता है, यानी कि वो देश का प्रथम बैंक होता है, सर्वोच्च बैंक होता है, श्रेष्ठ बैंक होता है, ठीक है। आगे इसके बारे में समझेंगे कि जो सेंट्रल बैंक जो है, ठीक है, सेंट्रल बैंक का जो नंबर है ना, वो बहुत कम होता है। कि मतलब पूरा दुनिया में जितने जो भी कंट्री है वो सब में सेंट्रल बैंक का जो नंबर है, मतलब जो संख्या होता है किसी कंट्री में, वो एक ही होता है, एक्सेप्ट अमेरिका। अमेरिका में कितना सेंट्रल बैंक है? 13 सेंट्रल बैंक है, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक क्या हुआ? हेड बैंक ऑफ कंट्री हुआ। इसका मेनली यही है। देखिए, सैमुअल्सन का कहना है कि सेंट्रल बैंक हैज वन फंक्शन। सेंट्रल बैंक का केवल एक कार्य होता है। कौन होता है जी? इट ऑपरेट टू कंट्रोल इकोनॉमी। ये क्या करता है? ऑपरेटिंग करता है, ठीक है ना, चलाता है, नियंत्रण और कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है? इकोनॉमी को। इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था को। सप्लाई ऑफ मनी, मुद्रा के पूर्ति को, और क्रेडिट को। क्रेडिट मतलब साख हो गया, है ना। तो ये क्या है? सैमुअल्सन का कहना है, ये इकोनॉमिक्स है, इनका कहना है ना। देखिए, सैमुअल्सन तो बहुत कम, ऐसे इकोनॉमिक्स में किसका राज चलता है जी? मार्शल का, और एक है वो क्या है, कार्डिनल अप्रोच किसका है? मार्शल ही का ना है, और रॉबिन्स का। हाँ, ये मार्शल और रॉबिन्स ये पूरा छाए हुए रहते हैं। सैमुअल्सन बहुत कम इसके बारे में बताए हैं, एकेडमी स्मिथ रहते हैं ना। तो ये सब का डेफिनेशन ज्यादा फेमस है। सैमुअल्सन भी फेमस है, ऐसा नहीं कि मतलब ये है, ठीक है ना। सैमुअल्सन भी बेस्ट इकोनॉमिक्स से, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक हैज वन फंक्शन। इसका क्या कहता है? सेंट्रल बैंक का एक ही कार्य होता है। ये क्या करता है? ऑपरेट टू कंट्रोल इकोनॉमी। ये इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, सप्लाई ऑफ मनी, मुद्रा की पूर्ति को कंट्रोल करता है, और क्रेडिट साख को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे इसका, कि सेंट्रल बैंक जो है इसका फंक्शन क्या क्या होता है, ठीक है। फंक्शन मतलब कार्य, ठीक है, कौन कौन सा कार्य होता है। तो सेंट्रल बैंक का जो फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन क्या है? मोनोपोली इन नोट इशू। क्या है? मोनोपोली इन नोट इशू। इसका मतलब होता है कि सेंट्रल बैंक के पास ही राइट्स होता है कि वो नोट को इशू कर सके। नोट को इशू करना मतलब नोट को छाप सके, नोट को जारी कर सके, नोट को निर्गमित कर सके, ठीक है ना। राइट, मोनोपोली इन नोट इशू, यानी कि राइट टू इशू ऑफ नोट, ठीक है ना। नोट छापने का एकमात्र अधिकार किसको होता है? सेंट्रल बैंक को होता है। भारत में सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो भारत में जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी के पास है कि वो नोट इशू कर सकता है, छाप सकता है। बाकी कमर्शियल बैंक का एकमात्र मोटिव क्या बताए थे? प्रॉफिट मोटिव से सब साला चोर होता है ना, दे देगा तो पूरा नकली पैसा छाप देगा जी, या छाप के अपना रख लेगा, है ना। लेकिन कमर्शियल बैंक ऐसा नहीं है कि सेंट्रल बैंक मतलब जब चाहे जब पैसा छाप सकता है। उसके लिए क्या करता है? सिक्योरिटी रखाता है ना, जितना पैसा वो छापेगा उतना अमाउंट का वो सिक्योरिटी रखता है, ठीक है।
लेकिन ये सब कमर्शियल बैंक क्या है, सब चोर होता है ना। देखते हैं पैसा तो कुछ भी ट्रांजेक्शन होता है ज्यादा तो पब्लिक का पैसा काट लेता है, थोड़ा सा कम अमाउंट रहा है अकाउंट में उसका पैसा काट लेता है, ये सब पूरा चोर है एकदम। जैसे है ना, क्या पंजाब नेशनल बैंक क्या क्या हुआ, माल्या लेके भाग गया ना 8,000 करोड़ रुपया। तो ये सब क्या होता है, बिजनेसमैन को लोन देगा, आम आदमी को थोड़े, फार्मर को थोड़ी लोन देगा, कभी नहीं देता है ये लोग। तो ये लोग के साथ यही होगा ना। नेक्स्ट है बैंक्स ऑफ बैंक्स। बैंक्स ऑफ बैंक्स मतलब बैंकों का बैंक, क्या हेड बैंक ऑफ कंट्री क्या होता है, सेकंड पॉइंट कि बैंक ऑफ बैंक। बैंक ऑफ बैंक मतलब होता है बाबू हेड बैंक ऑफ कंट्री, यानी कि बैंकों का बैंक है ना। जैसे क्या होता है कि जितने जो भी बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है इंडिया में, वो सबका बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। उसी का जो रूल रेगुलेशन है, ठीक है ना, जो वो मतलब लिमिटेशंस बनाती है, जो भी उसका पॉलिसीज होता है, जितने जो भी कॉमर्शियल बैंक है उसी का पॉलिसी को फॉलो करते हैं, अपना कोई कॉमर्शियल बैंक पॉलिसीज नहीं बनाता है, ठीक है। जैसे इसका एक सटीक एग्जांपल समझिए कि सेंट्रल बैंक पॉलिसी पारित किया, ठीक है, कि सेकेंड सैटरडे और लास्ट सैटरडे को बैंक में क्या रहेगा, लीव रहेगा, छुट्टी रहेगा। तो क्या होता है, पूरा कमर्शियल बैंक क्या है, उसी का रूल मानता है। जैसे सेंट्रल बैंक कहता है ना कि किसी को लोन दीजिए, तो लोन जो है या आप सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो सेबी है वो क्या कहता है कि आपको 12.5% से अगर वो ज्यादा रिटर्न दे रहा है तो उसका टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छा तरह से पढ़ लीजिए, है ना। उसके बाद सिक्योर हो जाइए कि वो रजिस्टर्ड है आरबीआई के थ्रू या नहीं है, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए, है ना। तो ये जो आरबीआई है ना वो हेड बैंक ऑफ कंट्री होता है, ठीक है। जैसे हर बाप का एक बाप होता है ना, उसी तरह से हर बैंक का एक बैंक होता है, हेड बैंक होता है, जो रिजर्व बैंक होता है ना। आगे अब देखिए कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मतलब समझे विदेशी विनिमय। कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कहने का मतलब कि जो कमर्शियल बैंक होता है, ये जो सेंट्रल बैंक होता है, उसके पास कस्टडी होता है फॉरेन एक्सचेंज का। फॉरेन एक्सचेंज कहने का मतलब कि जो अपने कंट्री से किसी दूसरे कंट्री के साथ डील करना, है ना। जैसे अब इंडिया जो है अमेरिका के साथ बिजनेस कर रहा है, ठीक है, बहुत सारा ट्रेड होता है, बहुत सारा ऐसा चीज है जिसका इंडिया से क्या होता है, अमेरिका परचेज करता है, और बहुत सारे जो चीज है जो अमेरिका से इंडिया परचेज होता है, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है, ठीक है ना। जैसे इंडिया में क्या होता है, प्याज का कमी हो जाता है तो हम लोग कहाँ से लाते हैं जी, अमेरिका से लाते हैं। गेहूं जो घट जाता है स्टॉक, ठीक है, तो हम लोग कहाँ से लाते हैं, ऑस्ट्रेलिया से लाते हैं, ठीक है। डायमंड वगैरह भी क्या करते हैं, पॉलिशिंग करने का काम कहाँ से, कहाँ इंडिया में होता है ना, तो डायमंड वगैरह भी दूसरे कंट्री से ही लाते हैं। सबसे ज्यादा ब्रिटेन से हम लोग क्या करते हैं, गोल्ड को क्या करते हैं, ये करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, है ना। तो ये सब जो भी डील करेगा दूसरे कंट्री के साथ, चाइना से बहुत सारा चाइनीज सामान आता है ना। जो सऊदी अरेबियन कंट्री, सऊदी अरब हो गया, ईरान, इराक हो गया, ईरान हो गया, ये सब कंट्री से क्या आता है, ऑयल आता है। तो ये जितने जो भी चीजें हैं वो सब क्या है, वो क्या हुआ, सबको इंपोर्ट करते हैं ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होते रहता है। तो दूसरे कंट्री से जो भी ट्रांजेक्शन होता है, जो लेन देन होता है, उसका जो पेमेंट होता है बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दैट मीन्स कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू होता है। क्लियर है। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट इसमें कह रहा है क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है, देखिए क्रेडिट कंट्रोल को इस तरह से समझिए, आप किसी बैंक से लोन लेने जाते हैं, ठीक है, तो बैंक जो है आपको 10% पे लोन दे रहा है। कितना परसेंट पे लोन दे रहा है, 10% पे वो आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो आप 1 लाख रुपया लोन लिए, ठीक है, लेकिन अगर यही इंटरेस्ट रेट अगर कॉमर्शियल बैंक के थ्रू ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, जैसे वो अब 15% लोन देगा, ठीक है ना, तो आप 10% पे लोन आप ज्यादा न लीजिएगा जी, क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट कम लग रहा है, कम है। लेकिन अगर यही कमर्शियल बैंक 15% पे लोन दे तो आप क्या करिएगा, लोन का अमाउंट कम कर दीजिएगा, ठीक है। तो जब कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन प्रोवाइड करने लगता है, ज्यादा लोन प्रोवाइड करने लगता है यानी कि जब कम इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है ना, जब कम इंटरेस्ट रेट पे कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन प्रोवाइड करने लगता है तो क्या करता है,
सेंट्रल बैंक जो है कमर्शियल बैंक को, ये देखिए ये कमर्शियल बैंक हो गया सीबी, और ये हो गया सेंट्रल, भी तो सीबी होगा, इसका पूरा लिख देते हैं सेंट्रल बैंक, ठीक है ना। तो कमर्शियल बैंक जो लोन देता है किससे पैसा लेके देता है, सेंट्रल बैंक से। तो सेंट्रल बैंक इसको 8% पे इसको लोन दे रहा है, और ये लोन दे रहा है पब्लिक को, किसको दे रहा है, पब्लिक को 10% पे दे रहा है, ठीक है। तो 10% सस्ता लोन है, लेगा का पब्लिक। लेकिन अब क्या है कि जब लोन ज्यादा प्रोवाइड करने लगता है तो क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा ना हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करता है सेंट्रल बैंक, इसको हाई रेट पे इंटरेस्ट देता है। जैसे मान लीजिए 12% पे इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक को देगा, तो अब 12% तो कमर्शियल बैंक लोन ले रहा है सेंट्रल बैंक से, तो ये और ना हाई करके देगा पब्लिक को, तब ना कमर्शियल बैंक को फायदा होगा जी। तो ये जो 3% एक्स्ट्रा है, तो पहले कमर्शियल बैंक 10% पे दे रहा था, अब 15% पे दे रहा है, तो क्या हुआ, पब्लिक जो है लोन कम न लेने लगेगा। तो इस तरह से जो लोन प्रोवाइडिंग का जो सिस्टम है उस पर कंट्रोल किया सेंट्रल बैंक, तो इसी को कहते हैं क्रेडिट कंट्रोल। अब इसमें क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि हाउ सेंट्रल बैंक कंट्रोल द क्रेडिट, ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसको अलग से बताएंगे, ठीक है ना। बस ये तो यहाँ पे टॉपिक है ना, इसीलिए बस इसको इस तरह से समझाया है, ठीक है। हाउ सेंट्रल बैंक कंट्रोल द क्रेडिट क्रिएशन, ये एक वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपको बताएंगे, ठीक है, इसके बाद वाले क्लास में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट समझिए 5th पॉइंट है बैंकर एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक जो होता है वो क्या होता है, पहले तो गवर्नमेंट का वो बैंकर होता है, ठीक है। जैसे हम लोग का जो पब्लिक का जो बैंक होता है वो कौन होता है, कमर्शियल बैंक, डायरेक्ट रिलेशन होता है उसका पब्लिक का और कमर्शियल बैंक का। हम लोग बैंक में जाके पैसा को डिपॉजिट करते हैं, पैसा को विड्रॉल करते हैं, ठीक है। बहुत सारा बदतमीजी जो ज्यादा तो सेंट्रल बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला एम्प्लॉइज पता नहीं अपने आप को क्या समझता है जी, है ना। सबसे ज्यादा अगर कोई निहायती बदतमीज अगर कोई एम्प्लॉइज आपको मिलेगा तो वो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एम्प्लॉइज रहेगा, ठीक है। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, उसका जॉब क्या हो जाता, लगता है वही भगवान है भाई, उसी से बैंक चल रहा है, ठीक है। एकदम निहायती क्या बताया उसको, एकदम बदतमीज होता है, ठीक है। उसके यहाँ कुछ भी लेके चल जाइए आप, डॉक्यूमेंट कितना भी आपके पास होगा, वो कुछ ना कुछ आपको फॉल्ट निकाल के आपको 2 दिन दौड़ेबे करेगा, ठीक है। तो ये होता है, क्या होता है, सेंट्रल बैंक क्या होता है, गवर्नमेंट का बैंकर होता है। तो हम लोग का क्या होता है, तो ऐसा देखिए सबसे ज्यादा अगर पिटाता है कोई पब्लिक से ना एम्प्लॉइज, सुने होंगे, तो वो कौन पिटाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एम्प्लॉइज पिटाता है। हमेशा देखते हैं वीडियो वायरल होते रहता है, वो लोग वही एकदम लाते जूता खाने लायक वो सब है। उसके अलावा उस सबको और अच्छा से बोलिएगा ना तो टेढ़िया के बोलेगा, ठीक है, जैसे अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। तो जैसे ये रिलेशन हुआ पब्लिक में और बैंक में, कमर्शियल बैंक में, उसी तरह से सरकार और सेंट्रल बैंक के बीच रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए किसका बैंक होता है, गवर्नमेंट का बैंक होता है, इसमें पब्लिक नहीं जा सकता। आप कभी गए हैं कि आरबीआई में अकाउंट खुलवाना है, नहीं ना, आप लोग जाते हैं किसमें, बैंक ऑफ इंडिया में जाइएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाइएगा, पीएनबी में जाइएगा, इलाहाबाद बैंक में जाइएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा में जाइएगा, है ना, बहुत सारा, यूको बैंक है ना, सेंट्रल बैंक है, आईडीबीआई बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, हजारों तो बैंक है जी, ठीक है। तो इस सरकार का बैंक होता है, एक एजेंट का काम करता है, ठीक है। सरकार का जो भी काम होता है ये कर देता है, बहुत सारा जो काम है कमर्शियल बैंक, ये सेंट्रल बैंक आरबीआई कर देता है। और एक सलाहकार होता है, एडवाइजर होता है, नहीं फाइनेंशियल एडवाइजर होता है। आपको कोई भी काम करना है तो आपके घर में कौन एडवाइजर होता है, मम्मी पापा, ठीक है। अगर हस्बैंड, जिनकी वाइफ है तो हस्बैंड, अगर हस्बैंड है तो उनकी वाइफ। देखिए वाइफ और हस्बैंड अगर जिनके पास है तो उससे ज्यादा बेटर आपको डिसीजन कोई नहीं दे सकता है, ठीक है। घर में अगर अनमैरिड है तो माँ बाप, इससे बड़ा एडवाइजर कोई नहीं है। अब ये नहीं कि आपका अपने लाइफ के बारे में कुछ करना है तो 10 लोग से पूछिए, वो जिंदगी में कभी नहीं आपको अच्छा एडवाइस देगा। और सबसे बेकार होता है फैमिली वाले से एडवाइस लेना, ठीक है। माँ बाप तक है तो ठीक है, माँ बाप भाई बहन यही से एडवाइस लीजिए, इससे आगे आप बढ़ते हैं फैमिली, ठीक है। तो आपको जिंदगी में कभी ऐसा एडवाइस नहीं देंगे जिससे आप उनसे आगे निकल सकते हैं, ठीक है। वो कभी अगला आपका आदमी नहीं चाहेगा, आपका पड़ोसी नहीं चाहेगा कि आपके उसके डिसीजन से आप आगे बढ़िए, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसीलिए जो घर में लोग हैं उन्हीं लोगों को डिसाइड करना चाहिए कि हमको आगे क्या करना है, फ्यूचर में क्या करना है, ठीक है।
तो ये क्या होता है, सेंट्रल बैंक क्या होता है, आरबीआई क्या होता है, एडवाइजर होता है, ठीक है। फेथ तो किसी पे करना नहीं चाहिए लाइफ में। नेक्स्ट अदर फंक्शन जो है, अदर फंक्शन है वो है, अदर फंक्शन मतलब जो अन्य अन्य जो कार्य है कॉमर्शियल सेंट्रल बैंक का, आरबीआई का। यहाँ आरबीआई लिख ही देते हैं जी, ठीक है। बार बार सेंट्रल बैंक में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि सेंट्रल बैंक ना एगो बैंक भी है, ठीक है ना, तो लेकिन सेंट्रल बैंक है कॉमर्शियल बैंक, आरबीआई क्या है, सेंट्रल बैंक है यानी रिजर्व बैंक है, ठीक है। तो देखिए ये अदर फंक्शन जो है मतलब जो अन्य जो कार्य है आरबीआई का, सेंट्रल बैंक कहने का मतलब केंद्रीय बैंक कहने का मतलब आरबीआई, ठीक है ना। तो देखिए अदर फंक्शन इसका क्या है, एग्रीकल्चर लोन, ये क्या करता है और बहुत सारा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है पब्लिक के लिए। जैसे ये क्या करता है, एग्रीकल्चर के लिए लोन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है कलेक्ट इकोनॉमिक डेटा, ये इकोनॉमिक डेटा जो देश का जो इकोनॉमिक का क्या है उसका डेटा कलेक्ट करता है और इशू करता है, मतलब लोगों को बताता है एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। जैसे इसका मतलब होता है ना, इनकम एम्प्लॉयमेंट कितना है, लोगों का इनकम कितना है, अगर एपीएल बीपीएल ये सब जो रिपोर्ट आता है ना, सब इसी के थ्रू, जो सेंट्रल बैंक ही ये सब करवाता है। लोगों का पर मतलब पर कैपिटा इनकम क्या है ना, पर पर्सन इनकम जिसको कहते हैं, ठीक है। ये सब क्या, ये सब कौन बताता है, कॉमर्शियल बैंक का जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे जो कनेक्टेड है वो सब ये सब इशू करता है। नेक्स्ट है इसी में कि परचेज एंड सेल ऑफ इकोनॉमिक डेटा, अच्छा सॉरी इकोनॉमिक डेटा नहीं होगा बाबू, यहाँ पे जो होगा ना ये सिक्योरिटी होगा, क्या होगा, सिक्योरिटी, ठीक है। तो परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी का मतलब हुआ कि आरबीआई जो है ना बॉन्ड क्रिएट करता है, शेयर इशू करता है, तो ये सब आप क्या है आरबीआई से आप परचेज कर सकते हैं, बॉन्ड को, हुंडी को, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, फिर क्या है शेयर को, ये सब को क्या कर सकते हैं, उससे परचेज कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आप आरबीआई में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ, तो ये आई होप कि आप सेंट्रल बैंक का क्या क्या होता है और इसका फंक्शन क्या क्या है इसको आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर बताएंगे ये तो हो गया कि सेंट्रल बैंक क्या होता है, इसका फंक्शन। नेक्स्ट वाले जो क्लास में होगा उसमें बताएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक, ठीक है। जय हिंद।